हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये क्लास आपका एमएससी सेमेस्टर 1 का क्लास है और एमएससी सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स का क्लास है ये आपका। उसमें भी पेपर 1 फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा का क्लास होगा। और इसके पहले आपका हम लोग सिलेबस डिस्कस किए हुए हैं, वो इस चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। एक और सेशन भी हुआ है, मतलब एक क्लास हो गया आपका। जनरेटर हम लोग उसमें सीख रहे थे, ग्रुप क्या बेसिक जो भी था उसमें एक क्लास हुआ है। उसी में आज हम ये सेकंड क्लास लेते हैं, क्योंकि बहुतों को प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट पे। तो ये हम थोड़ा सा इसको डील करेंगे सेकंड क्लास में। और हाँ ठीक है, वही पहले डिस्कस ही कर लेते हैं, फिर जो भी डाउट होगा आपको मौका दिया जाएगा, आप उस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना अभी, ग्रुप तो हम लोग जान गए, ठीक है, कि ग्रुप क्या होता है। और यदि आप नहीं देखे हो तो इसके पहले वाला क्लास आपको मिलेगा, भले उसमें सिलेबस ही लिखा हुआ है, हम अपडेट कर दे रहे हैं। उसका जो थंबनेल है उसमें लेक्चर 1 लगवा देंगे, है ना। और ये लेक्चर 2 का है, दिख ही रहा होगा, यही सेम थंबनेल दिखेगा, उसमें लेक्चर 1 लिखा हुआ और सिलेबस वाला वो अपना है। ठीक है, तो ग्रुप तो हम लोग जानते हैं कि चलिए ग्रुप क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग ना कुछ सर्टेन ऑर्डर का, कुछ ऑर्डर का मतलब होता है ना कि रेफरेंस के तौर पे, ताकि सारा जो भी क्वेश्चन आगे बने समझ में आए, तो उसके लिए कुछ बेसिक ग्रुप्स होते हैं, बेसिक ऑर्डर्स के ग्रुप, उसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं पहले ऑर्डर्स का, तो ऑर्डर 1 पे बात करते हैं। ऑर्डर 1 पे, तो ऑर्डर 1 का ग्रुप क्या होगा? तो ऑर्डर 1 का ग्रुप हम लोग Z1 बोल सकते हैं, जिसके अंदर वही जीरो वाला जीरो एलिमेंट है। ये क्या हो गया? एक ऑर्डर 1 का ग्रुप है। और ये क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। ये साइक्लिक है, कोई भी ग्रुप बना ऑर्डर 1 का वो साइक्लिक होगा, ट्राई करके देख सकते हैं आप लोग। ये क्या देगा? ये साइक्लिक है। आगे देखते हैं ऑर्डर 2 पे। ऑर्डर 2 का बात करते हैं, तो ऑर्डर 2 का ग्रुप क्या होगा? ऑर्डर 2 का ग्रुप है Z2। एक तो Z2 है, मतलब है ना, एक क्या है? Z2 है, जिसके अंदर एलिमेंट क्या होता है, मतलब इसके पहले वाले क्लास में भी देखे कि 0 और 1 होता है। Z2 का क्या मतलब होगा? 0 और 1। ये एडिशन मॉडुलो ग्रुप है ना, तो ये 0 1 एलिमेंट होगा इसके अंदर। Z3 तो 0 1 2 होगा ऐसे। तो ये भी ग्रुप क्या है मेरा? ये साइक्लिक है। ये भी क्या होता है? साइक्लिक होता है। एक और Z2 2 ऑर्डर का एक और ग्रुप हम लोग लेते हैं। एक तो ये लिए, एक और ग्रुप लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। ये 2 नंबर ठीक है, ये 2 नंबर लिखने दो। क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। समझिए, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। तो ये तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, क्या होता है? -1 और 1। ये भी क्या होता है? एक ग्रुप होता है। ये कैसा ग्रुप है? तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। आगे देखिए, ऑर्डर 3 पे बात करते हैं। अब इसको थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं। चलिए, ऑर्डर 1 और 2 देख लिए। ऑर्डर 3 पे, कि ऑर्डर 3 का कैसा कैसा ग्रुप होता है। 1 मिनट, ऑर्डर 3 का क्या क्या ग्रुप होता है? तो ऑर्डर 3 पे ना एक ग्रुप लेते हैं जो साइक्लिक होगा ही होगा, वो Z3 का होगा। Z3, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं? तो हम लोग ले सकते हैं, क्या है? 0 है, 1 है एंड 2 है। एक और क्या ग्रुप होगा? ये साइक्लिक ही है, ये भी साइक्लिक ही होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट क्यूब रूट वेट करो, यहाँ थोड़ा ये मस्त बैठ गया, चलने नहीं देगा ऐसे, है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अरे कुछ बैठ जाता है ना बोर्ड पे तो बोर्ड स्टक हो जाता है, चलता नहीं फिर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये क्या होता है? ये होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सबको पता है, जहां पे हम लोग ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, और इक्वेशन एक ऐसा आता था इसका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या? 0। तो इस ग्रुप, ये भी ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। यदि साइक्लिक ग्रुप, अच्छा साइक्लिक हम पहले समझा दे थोड़ा सा, समझिए साइक्लिक ग्रुप, समझिए साइक्लिक ग्रुप समझिए, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप समझते हैं कि कोई ऐसा ग्रुप है ना, ऐसा भी आप लोग पढ़े होंगे कि जिसका हर एक एलिमेंट को हम लोग ए का पावर m जैसे है ना, जो आइडेंटिटी दे रहा है, उसके पावर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। या फिर ऐसा ऐसा बोल दो कि कोई ऐसा ग्रुप है ना, जिसमें ग्रुप का ऑर्डर और किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर यदि सेम आ रहा है, तो ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक होगा। पहले बताते हैं, समझिएगा। जैसे एग्जांपल हम लेके समझते हैं। पहले डेफिनेशन लिख दे, क्या लिख देते हैं? ए ग्रुप
ए ग्रुप इन विच, है ना, इन विच, ए ग्रुप इन विच ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड, है ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, है ना, एनी मतलब या एटलीस्ट बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट, ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज सेम या इज इक्वल टू बोल देते हैं। थोड़ा लंबा हो जा रहा है लिखने में, ऐसे है बहुत छोटा चीज, समझ में तुरंत आएगा। इज इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप, कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। थोड़ा सा वेट करिए, पहले हमको समझाने दीजिए, आपको आराम से सब कुछ समझ में आएगा। तो ये हम अभी हटा देते हैं, ये पेज हम फिर से लिखेंगे, इसको फिर से लिख देंगे। पहले साइक्लिक को यहाँ क्लियर करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, साइक्लिक का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, साइक्लिक का काम कर रहे हैं। तो साइक्लिक पे हमको बस इतना देखना है, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप पे हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक क्या होता है डेफिनेशन हम लोग देख चुके। क्या बोलना है, बोलने का मतलब कि देखो कोई ग्रुप होगा, उसका जो ऑर्डर होगा और उसका एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर यदि सेम हो गया तो ग्रुप क्या होगा, ग्रुप होगा साइक्लिक। जैसे हम बोलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, पहले समझिए। एग्जांपल नंबर 1, एक ग्रुप ले लेते हैं -1, -1, तो चलो इसका नाम दे देते हैं, जीवन नाम देते हैं इसको क्या नाम दे रहे हैं, जीवन। तो जीवन नाम दिए है -1, ये दो एलिमेंट है। ये ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ जीवन क्या है, ऑर्डर ऑफ जीवन क्या है। तो ऑर्डर ऑफ जीवन है मेरा 2, क्यों, क्योंकि 2 एलिमेंट है, जितने एलिमेंट होते हैं उसी को ग्रुप का ऑर्डर बोला जाता है। अब ऐसा है कि देखो ये ग्रुप है और इस ग्रुप में ना आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। अब ये यदि नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वाला क्लास थोड़ा सा देखो, ग्रुप वाला, है ना, कि ग्रुप किसको बोलते हैं। अब वहां पे चूंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ना, या ऐसे इसका नाम भी होता है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। इस ग्रुप का नाम क्या होता है, इस ग्रुप का नाम होता है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। इस ग्रुप का क्या नाम है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ही है। एक मिनट रुकिएगा, तो इसका मल्टीपल राइटिंग क्यों है, डुअल मल्टीपल राइटिंग तो नहीं, डुअल कलर सिस्टम ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, तो ये जरा ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप है, तो इसमें ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, 2 हुआ। अब हम बात करते हैं इस वाले में, इस वाले ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। मल्टीप्लाई का ग्रुप है तो आइडेंटिटी 1 ही होता है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, और प्लस के रिस्पेक्ट में 0 होता है। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। अब आपको ये पता होगा कि किसी भी ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, कि उसका क्या पावर करेंगे, यदि मल्टीप्लाई का ग्रुप है कि उसका क्या पावर करेंगे, कि वो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। तो बात को समझिए, यहाँ 2 एलिमेंट है, एक -1 और एक +1। तो -1 का क्या पावर करेंगे कि 1 देगा, तो -1 का 2 पावर करेंगे तो 1 देगा, और +1 का क्या पावर करेंगे कि 1 देगा, तो एक ही पावर पे दे देगा, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि ऑर्डर जो मेरा -1 का है, ऑर्डर ऑफ -1 क्या है, ये 2 है, और ऑर्डर ऑफ +1 क्या है, ऑर्डर ऑफ +1 मेरा एक ही है, ठीक है, समझ आया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 2 था, क्योंकि 2 एलिमेंट था, तो इस ग्रुप का ऑर्डर 2 था। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसका 2 ही एलिमेंट है, एक -1 और एक +1, उसमें से एक का ऑर्डर 2 आ गया। तो हम बोले थे डेफिनेशन में कि ग्रुप का, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर और किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर यदि सेम हो जाए, तो हम उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। यही डेफिनेशन लिखवाए कि एक ग्रुप इन विच ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम किसी एक एलिमेंट का, इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या सेम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। समझ में आया साइक्लिक का। एक और एग्जांपल लेते हैं, घबराइए नहीं, एक और लेते हैं। किसका बात किया जा रहा है, साइक्लिक ग्रुप का बात किया जा रहा है, साइक्लिक ग्रुप का बात किया जा रहा है। तो ठीक है, और बात करते हैं, चलिए ऑर्डर 3 का ही बात करते हैं। चलो ले जैसे ग्रुप का नाम चलो G2 दे देते हैं, G2 है ना, G2 देते हैं। तो ये हम लोग एग्जांपल नंबर 2 पे,
उसी का साइक्लिक का G2 नाम दिए हैं। G2 मतलब दूसरा ग्रुप, ठीक है। इसको ले लो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप होता है, क्या होता है एलिमेंट इसके अंदर, इसके अंदर होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर, यही एलिमेंट है इसका। 3 एलिमेंट हुआ, तो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ G2, G2 ग्रुप है, ये 3 एलिमेंट है तो G2 का ऑर्डर हो गया। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हुआ 3। अब ये चीज आपको पता होगा कि यहाँ 1 तो आइडेंटिटी है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई का ग्रुप होता है, तो 1 इज आइडेंटिटी, 1 इज क्या, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, समझिए 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यदि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमको बताना, अब हम ये करेंगे कि सबका ऑर्डर निकालते हैं एक एक करके सबका। तो देखो 1 का पावर क्या करेंगे कि 1 आएगा, तो 1 आएगा, 1 का पावर 1 पर ही 1 आ जाएगा, इसका मतलब इस 1 का ऑर्डर क्या हुआ, अंदर वाले 1 का 1। अच्छा अब आया कि ओमेगा का पावर क्या करेंगे कि 1 आएगा। आपको पता होगा जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब, अभी भी हम लिखे थे कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू ही 1 होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो जरा सा देखिए इसका पावर क्या करेंगे 3 करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा जी 3 हो गया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या हो गया 3 हो गया। और भी हम लोग ओमेगा स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर पर क्या पावर करेंगे कि आइडेंटिटी देगा। तो देखिए अब यहाँ पावर 1 तो कर नहीं सकते, एक पावर पे क्या देगा, एक पावर पे ये क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा जिसका वैल्यू 1 नहीं होता। 2 पावर पे तो ओमेगा स्क्वायर और 2 करेंगे तो ओमेगा का पावर 4 होगा, और ओमेगा का पावर 4 भी 1 नहीं देता, ओमेगा का पावर 4 का मतलब क्या होगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये तो 1 आया इंटू ओमेगा, ये तो ओमेगा आ रहा है सिर्फ, तो ओमेगा का 4 भी 1 के इक्वल नहीं है, मतलब 3 करेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 3 हो रहा है, तो तब ये 1 देगा, क्योंकि 6 है तो 6 को 2 बार 3 करके लिख सकते हैं, और ओमेगा 3 का मतलब 1 होता है, तो ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी क्या आया 3 ही आया। इसका मतलब हम बोले थे कम से कम एक एलिमेंट का यदि ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के जैसा मिल जाए तो वो साइक्लिक होगा, तो यहाँ तो 2-2 मिल रहा है, यहाँ 2-2 मिल रहा है, समझ आ रही है बात। इसका देखिए ग्रुप 2 का ऑर्डर मेरा क्या था 3 आ रहा है, इस एलिमेंट का ऑर्डर भी 3, इसका भी 3, किसी एक का भी ऐसा होता है तो वो ग्रुप क्या हो जाता है साइक्लिक। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप है ये क्या हुआ, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। क्लियर हो गया, साइक्लिक ग्रुप समझ में आ रहा है। चलिए एक और कर लेते हैं, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, ग्रुप का नाम दे दिए G3, ये है हम लोग फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ले लेते हैं, फोर्थ रूट है ना ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है, तो ग्रुप के अंदर हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, -1 +1 माइनस का i और प्लस का i, ऐसा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि देखो ऑर्डर ऑफ G3 क्या है, ऑर्डर ऑफ G3 क्या है, तो ग्रुप 3 का ऑर्डर क्या है, देखो हम देखेंगे 4 एलिमेंट 1 2 3 4 तो 4 हो गया, जितना ग्रुप में एलिमेंट होता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब ऑर्डर निकालेंगे, इस वाले में आइडेंटिटी क्या फिक्स है, आइडेंटिटी तो हम दिख ही रहा है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ये सब, तो आइडेंटिटी हमेशा 1, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1, प्लस के रिस्पेक्ट में 0, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, आइडेंटिटी यहाँ पे है हमको ठीक है, आइडेंटिटी क्या है जी 1 है। हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ G3 4 है, हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ, पहले ऑर्डर ऑफ, तो पहले देखते हैं, देखिए -1 का क्या पावर करेंगे कि कितना देगा +1 देगा, तो -1 का 2 पावर करिए तो +1 दे देगा, इसका मतलब हुआ कि वो मतलब ऑर्डर ऑफ -1 क्या आ रहा है जी, ये जो पावर है 2, +1 का क्या पावर करेंगे कि 1 दे देगा, तो +1 का एक पावर पे 1 देगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ +1 क्या हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा माइनस आई का क्या पावर करिएगा कि 1 देगा, तो 4 पावर करो तभी 1 देगा, सबको पता होगा, सबको पता होगा कि i पर पावर 4 क्या होता है 1, i क्यूब, ये सब याद रखिए, अच्छा शुरू से ही लिखते हैं। i क्या हो गया कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर रूट ऑफ -1, i स्क्वायर तो -1, i क्यूब तो -i 4 तो +1 और 1/i तो -i। इतना क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
पहले से पढ़े होंगे, क्लास 11 का चीज है ये। तो हम बोल रहे हैं कि माइनस आई का पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे, 2 पे नहीं आएगा। देखो माइनस आई का पावर 2 करेंगे ना तो वो प्लस का आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, +1 नहीं, इसीलिए 4 करने पर आएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मेरा माइनस आई कितना आया, 4। फिर आगे आते हैं ऑर्डर ऑफ आई, आई का कितना पावर करेंगे कि 1 आएगा, आई पर 4 1 आएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आई क्या होगा, ये भी होगा। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या कर लिए इस ग्रुप में। अब देखिए ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं, बताइएगा साइक्लिक है या नहीं। तो ग्रुप का ऑर्डर 4, 11 का ऑर्डर भी 4 मिल रहा है, किसी एक का मिलना चाहिए, तो यहाँ भी 2 को मिल रहा है, तो ये भी क्या है लिखेंगे, है ना, ऑर्डर ऑफ इलेमेंट, ऑर्डर ऑफ इलेमेंट इज सेम या इज इक्वल्स टू, है ना, इलेमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो सो इट इज साइक्लिक, इसीलिए क्या होगा, साइक्लिक होगा। ध्यान रखिए, समझ में आ गया। तो अब आता होगा कि सर इतना तो साइक्लिक बता दिए, सर बताइए जो साइक्लिक नहीं होगा, ऐसा भी कुछ है कि नहीं। हाँ बहुत सारा है, वो भी लेते हैं। चलो एक ग्रुप लेते हैं K4, एक ग्रुप लिए, एग्जांपल नंबर उम्मीद करते हैं ये शायद मेरा 5 है एग्जांपल, है ना। तो K4 ग्रुप लिए, K4 दैट मींस क्लीन 4 ग्रुप होता है, KLEIN मींस 4 ग्रुप। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होता है, इसके अंदर एलिमेंट होता है, देखो E A B C, सॉरी E है ना, A B and AB, E A B and AB, वेयर क्या होता है, यहाँ हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, वेयर A स्क्वायर B स्क्वायर और AB स्क्वायर सबका वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जरा देखो तो इस ग्रुप का बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ K4 क्या है, ऑर्डर ऑफ K4 क्या है, 4 है। ऑर्डर ऑफ K4 क्या है, 4 है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो K4 4 हुआ। तो हम लोग बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ, पहले एलिमेंट देखिए, इस एलिमेंट का ऑर्डर E का, तो E पर तो एक ही करेंगे तो हो जाएगा, E पर पावर 1 करो, आ जाएगा कितना, आइडेंटिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी तो कुछ नहीं, 1 हुआ। A का पावर क्या करेंगे कि आइडेंटिटी आएगा, हम जान रहे हैं A स्क्वायर का वैल्यू E होता है, तो A का पावर 2 करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A 2 होगा। फिर B का पावर क्या करेंगे, क्या आएगा, तो B स्क्वायर ही आएगा, तो ऑर्डर ऑफ B क्या होगा, ऑर्डर ऑफ B भी 2 होगा। AB का पावर क्या करिएगा, तो AB का स्क्वायर भी आएगा E, तो ऑर्डर ऑफ AB क्या आएगा, 2 आएगा। अब बात को समझो जरा, ठीक है। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 1 2 3 4, ग्रुप का ऑर्डर मेरा 4 था, बट किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 आया क्या, नहीं आया, उससे कम ही है, ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, तो कम है। इसका मतलब ये कैसा ग्रुप है, ये मेरा साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, हम लिखेंगे कि सिंस नो एलिमेंट्स have same order, ये अपना स्टेटमेंट कुछ भी लिखो, सेम ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप है कि नहीं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सो इट इज नॉट साइक्लिक, इसीलिए ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो साइक्लिक वाला सारा कॉन्सेप्ट समझ गए हम लोग, ठीक है। अब ये उम्मीद करते हैं आपको ये सब दिख गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अभी अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, और जो हम लोग चला रहे थे कि चलो ठीक है, बहुत वेरियस डिफरेंट ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो कैसा कैसा होगा। तो ऑर्डर 1 और 2 देख चुके, 3 भी हम लोग देख ही लिए थे, 3 पे है ना, ऑर्डर 3 पे क्या, ऑर्डर 3 देख चुके, एक मिनट, ऑर्डर 3 देख लिए ना, पेज ग्रुप देन ये 2, ठीक है। फिर ऑर्डर 2 देख लिए तो 3 देखते हैं। चलो ऑर्डर 3 का बात करते हैं, ऑर्डर 3 का बात करते हैं। तो ऑर्डर 3 में देखो क्या क्या ग्रुप होगा। तो ऑर्डर 3 में बोल रहा है Z3, ये साइक्लिक होगा, क्या होगा, साइक्लिक होगा। फिर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लो और नाम दे दो ना, ये तो दिख ही रहा है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या होगा, ये भी साइक्लिक ही होगा, ये भी क्या होगा, साइक्लिक ही होगा, ठीक है, ऐसा है।
और क्या कर सकते हैं, वही है 3 एलिमेंट वाले जो भी ग्रुप है वो सब है ना, जो ग्रुप बनेगा। तो ये हम लोग ऑर्डर 3 पे बात किए। फिर बात करते हैं ऑर्डर 4 पे। ऑर्डर 4 पे जरा देखते हैं, ऑर्डर 4 पे, ऑर्डर 4 का बात करिए। तो पहला जो ग्रुप है वो Z4, तो ये तो साइक्लिक है, ये यहाँ साइक्लिक हम लोग लिख दे रहे हैं, तो ये तो साइक्लिक है ना, ये क्या आया, साइक्लिक आया। सेकंड बात किया जाए इस पे, चलो और ग्रुप होता है कि नहीं होता है, तो होता है, सुनो होता है। यदि Z2 और Z2 टाइप का ग्रुप रहा ऐसा, ठीक है, तो ये एबेलियन होगा बट नॉट साइक्लिक। ये क्या होगा, एबेलियन होगा, एबेलियन होगा, बस एबेलियन होगा, साइक्लिक नहीं होगा, ठीक। फिर आगे और आता है K4, K4 ये भी ग्रुप मेरा क्या है, ये एबेलियन है। अभी हम लोग देखे साइक्लिक नहीं था, एबेलियन था बट साइक्लिक नहीं था, तो समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे साइक्लिक ये वाला आया, ये साइक्लिक नहीं है, ओनली एबेलियन, ये भी क्या, ओनली एबेलियन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि साइक्लिक, सुनो एबेलियन है तो साइक्लिक होगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है, बट साइक्लिक है तो ऑलवेज क्या होगा, एबेलियन होता है। क्योंकि देखो एबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है, क्यों नहीं है वो हम लोग देख भी लिए, अभी K4 चेक भी किए है ना। अच्छा इस पे क्या कहानी है, इसमें दिक्कत होता है कि सर ये क्या लिखे हो, तो इसको हम बताते हैं कि सुनना, यहाँ लिखते हैं कि एनी ग्रुप है ना, स्टार बना के लिख देते हैं कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ है ना, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, मान लो PQ के फॉर्मेट में ना, अच्छा ऐसा नहीं, ऑफ ऑर्डर ZP इंटू ZQ, ऐसा फॉर्मेट नहीं दे रहा, ZP इंटू ZQ। अब यहाँ पे क्या होगा, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर ZP इंटू ZQ, तो अब यहाँ पे दो केस बनेगा, देखना, पहला एक केस और एक दूसरा केस, देखना क्या होगा, ये होगा एबेलियन, एबेलियन इफ GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर PQ का वो ना 1 नहीं हो, दोनों में कॉमन 1 नहीं हो, 1 के अलावा दूसरा कोई नंबर हो, ठीक है। 1 तो मतलब वो तो साइक्लिक वाला केस देगा, हम क्या बोल रहे हैं, 1 नहीं होने का मतलब हो सकता है 2 आ जाए कॉमन, 4 आ जाए, कुछ भी जैसे। और यहाँ जैसे एग्जांपल हम लिए ना कि Z2 और Z2 कैसा ग्रुप है, दोनों में जैसे GCD निकालेंगे तो 2 आएगा, GCD क्या आएगा, GCD 2 आएगा। तो ये क्या है, ये मेरा, सुनिए ये मेरा क्या है, एबेलियन तो है, एबेलियन है बट नॉट साइक्लिक, एबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है, थोड़ा सा समझ के रखिएगा, ठीक। और ये क्या है, इसको हम क्या बताना चाहते हैं कि साइक्लिक इफ GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है ना PQ का जो होगा वो 1 आ जाए, वो 1 आ जाए। जैसे हम कभी एग्जांपल दे दे आपको कि पूछे कि Z3 और Z2, चलो Z2 Z3 का ही बात करते हैं, Z2 और Z3 जो ग्रुप है ये कैसा ग्रुप होगा, Z2 Z3 टाइप का। तो 2 और 3 का GCD क्या है, 2 और 3 का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन जी 1 है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो 1 है, 2 और 3 में क्या है, 1 है, तो ये कैसा ग्रुप होगा, ये मेरा हो जाएगा देयरफॉर ये साइक्लिक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि यदि ऐसा फॉर्मेट में रहता है ZP और ZQ के फॉर्मेट में, तो कब साइक्लिक होगा, कब एबेलियन होगा सिर्फ, और कब साइक्लिक हुआ तब तो एबेलियन है ही, साइक्लिक है तो एबेलियन ऑलरेडी है, बट ये एबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी हम काम कर रहे थे, शायद ये पेज था, यस, तो इसीलिए मेरा ये क्या था, Z2 और Z2 का GCD क्या आ रहा है, GCD आ रहा है, GCD यहाँ आ रहा है 2, 1 के बराबर नहीं है, इसीलिए सिर्फ एबेलियन होगा, साइक्लिक नहीं होगा, क्लियर है। तो ये हम लोग क्या समझे कि चलो कुछ सर्टेन ऑर्डर का ग्रुप है तो कैसे कैसे होता है, फिर आगे आते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपको दिखा होगा कि 5 तक का स्टार्टिंग, ऑर्डर 1 से 5 तक का, चलो 5 का बात कर लेते हैं, ऑर्डर 5 का बात कर लेते हैं, ऑर्डर 5 का बात करते हैं। तो ऑर्डर 5 में क्या है ना, ऑर्डर 5 में ये चूंकि ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है, प्राइम है, 5 प्राइम नंबर है, तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होगा, प्राइम ऑर्डर है तो क्या होगा, साइक्लिक होगा, कुछ सोचना ही नहीं, ऐसे वो साइक्लिक होगा। तो इसका क्या होगा, सिर्फ फिर वही Z का 5, ये क्या होगा Z5, ये होगा प्राइम ऑर्डर है तो ये क्या होगा Z5 होगा, और जो कि साइक्लिक होगा। अब बात को समझिए, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ऑल ग्रुप्स
ऑल ग्रुप्स, नहीं यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, है ना, ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। कोई भी ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। बहुत सारा एग्जांपल है, Z3 ले लो, Z2, Z3 या ऑर्डर 2 का कोई भी ग्रुप ले लो। ऑर्डर 2 का कोई भी ग्रुप क्या था, साइक्लिक ही था। ऑर्डर 3 का भी कोई भी ग्रुप हुआ, जैसे हम लोग बनाए ना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनाए, फिर ये Z3 तो आपका है ही, तो दोनों साइक्लिक था। Z2 पे क्या बना, और मतलब ऑर्डर 2 पे क्या बना, एक Z2 जो कि साइक्लिक है, Z2 साइक्लिक है, एडिशन मॉडल ऑफ ग्रुप दो ऑर्डर का। और क्या, तो और हमारा बना है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, वो भी साइक्लिक था। तो बोलने का मतलब हुआ, और Z5 पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब ऑर्डर 5 पे Z5 तो क्या है, मतलब कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है तो वो कैसा होता है, साइक्लिक। हमारे पास ये मतलब स्टेटमेंट भी है और इसका रीजन भी है, ठीक है। हम लोग देखिए एक और चीज हम लोग देख सकते हैं कि एनी ग्रुप अप टू ऑर्डर 5 इज एबेलियन। कोई भी ग्रुप 5 ऑर्डर तक का वो क्या होगा, एबेलियन ही होगा। जितना भी ग्रुप बना, जितना भी, देखो यहाँ देखो सब एबेलियन साइक्लिक, मतलब एबेलियन साइक्लिक है तो एबेलियन। तो 5 ऑर्डर तक का हर एक ग्रुप एबेलियन ही हुआ। अब इसके बाद कुछ खेल शुरू होता है इसका ऑर्डर 6 से, कि कहाँ क्या होगा, एबेलियन होगा या नहीं होगा। हाँ देखो, तो ऑर्डर 6 पे बात करते हैं, ऑर्डर 6 पे बात करते हैं। ऑर्डर 6 पे 6 है, ऑर्डर 6। अब यहां से फिर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ए ग्रुप, है ना, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P into Q, वेयर हम लिख देते हैं, वेयर P लेस देन Q, P छोटा है Q बड़ा है, आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, दोनों अलग अलग प्राइम नंबर, आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, दोनों अलग अलग प्राइम नंबर्स, आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, है ना। देन क्या होगा, तब क्या होगा समझिए। पहला ग्रुप इज, क्या बोलेंगे, एबेलियन इफ, ठीक है, P नॉट डिवाइड्स Q माइनस 1, या यहाँ साइक्लिक लिखना ज्यादा बेहतर होगा, साइक्लिक इफ P नॉट डिवाइड्स Q माइनस 1। P यदि डिवाइड नहीं करता तो साइक्लिक होगा। और दूसरा एबेलियन, है ना, एबेलियन इफ P डिवाइड्स Q माइनस 1। सॉरी, यहाँ एबेलियन नहीं, नॉन एबेलियन, साइक्लिक वाला में ही एबेलियन लिखना था, ये नॉन एबेलियन, है ना, नॉन एबेलियन इफ, है ना, नॉन एबेलियन इफ P ना डिवाइड कर दे Q माइनस 1 को, तो क्या होगा, नॉन एबेलियन होगा, ठीक है, ऐसा। बट एक चीज हम रेड करके यहाँ नोट में लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि नोट में क्या बोलता है, बट लिखेंगे, बट if it is given that P, है ना, but if it is given that the group is abelian, है ना, abelian, and it is of type, why टाइप, ऑर्डर कैसा, ऑर्डर PQ, हाँ PQ, देन मस्ट साइक्लिक। ये क्या मतलब है समझिए, ये रूल तो अपना चलेगा, लेकिन यदि कहीं आपको ऐसा हो रहा है, हम क्या बोले कि देखो साइक्लिक यदि डिवाइड नहीं करे तो साइक्लिक, और डिवाइड करे तो नॉन एबेलियन। लेकिन यदि शुरू में ही बोल दे कि एबेलियन है और इस ऑर्डर का है और डिवाइड कर रहा है, तो भी मेरा उस टाइम पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, तब क्या होगा, सीधे साइक्लिक होगा, ठीक है। तो इस केस पे एक दो जगह आपको दिक्कत होगा, जैसे हम बताते हैं अभी समझिए। जैसे इस ग्रुप का बात कर ले पहले,
ये आ रहा है 2x3 के फॉर्मेट में, 2x3 के फॉर्मेट में। तो इसका पहले ग्रुप बनाते हैं, एक तो साइक्लिक बनेगा वो फिक्स है Z6, ये तो साइक्लिक हो गया आपका। बाकी जो ग्रुप बन रहा है वो क्या होगा, तो 2x3 है और 2 डिवाइड करता है 3 - 1 को, डिवाइड कर देना। अब यदि डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन एबेलियन होगा, नॉन एबेलियन टाइप का इसमें ग्रुप होगा, नॉन एबेलियन होगा। और यदि इसमें वो बोल देता कि साइक्लिक ये एबेलियन पहले से है, तभी वाला कट जाता, तब होता ही नहीं, नॉन एबेलियन ग्रुप इसमें नहीं होता। लेकिन ऐसा यहाँ तो बोला नहीं है, मान लो कभी स्टेटमेंट ऐसा दे, कभी कहीं बोल दे कि नहीं एबेलियन है, तब क्या होगा, तो एबेलियन है और यदि डिवाइड कर भी रहा है तब भी होगा। यहाँ उल्टा काम चल रहा है, डिवाइड करे तो गड़बड़ है ना, डिवाइड नहीं करे तब तो बढ़िया, तब तो बहुत अच्छा, डिवाइड ना करे तो बहुत अच्छा। तो ये नॉन एबेलियन कैसा ग्रुप होता है इस ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का, तो याद होगा आपको S3 सिमेट्रिक ग्रुप है ना, परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप। और ये क्या D3, दोनों का ऑर्डर 6 ही होता है और दोनों क्या है, दोनों नॉन एबेलियन टाइप का ग्रुप है। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो एक जैसे हम इसमें इसको और क्लियर करेंगे आगे, जैसे एक दो ग्रुप लेंगे ना, जैसे ऑर्डर 15 कर लेंगे ना, 15 का समझिए, ऑर्डर का 15 जैसे ही लोगे ना तो 3 × 5 होगा, और इस टाइम पे देखो 3 × 5 होगा इसका ऑर्डर, और यहाँ पे 3 डिवाइड ही नहीं करता है 5 - 1 को, नहीं करे तब तो ऑर्डर 15 का ग्रुप साइक्लिक ही होता है, उसमें नॉन एबेलियन टाइप का ग्रुप होता ही नहीं है। ठीक है, खैर अभी छोड़िए, आज के क्लास में हमको इतने तक देखना था, ये आपका बेसिक, हमको उम्मीद है कि यहाँ जो बताया गया है, जो भी बताया गया है, ये आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, इसका यदि इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो प्ले स्टोर में जाइएगा, हमारा एप्लीकेशन है सेम चैनल नाम से, द मार्गदर्शन क्लासेस, उसको डाउनलोड करिए और उसमें हम लोग पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ को डाले हुए हैं। ठीक है, वो आप ये वाला भी डाला जाएगा। ठीक है, और उसको विजिट करिए, एप्लीकेशन को विजिट करिए, उसमें जैसे ही डाउनलोड करिएगा ना, अनदर मेथड से रजिस्टर कर लेना, और लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे, अब मेरे राइट में बट आपके लेफ्ट में क्या मिलेगा ना, आपको मिल जाएगा 3 लाइन मिलेगा, उसको टच करेंगे तो सेकंड वाले में, सेकंड जो रॉ होगा उसमें फ्री मटेरियल का सेक्शन है, तो फ्री मटेरियल में हम इसको डाल देंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन में हम लोग यहीं पे करना है हम लोग को। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, डाउट है इसके रिगार्डिंग सब क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू।